बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आवाम का सच। नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान का मैच हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी राय दूंगा। फिर एक बहुत ज़्यादा एक यानी कि पीटीआई के जो कुछ यानी कि लोग हैं मुख्तलिफ यानी कि हल्का है 164 की जो यानी कि दो दो एम एन ए नीचे दो दो एम पी एक एक तहसील के, तो उनके ग्रुपों के आपस में यानी कि जो नीचे के लोग हैं वो कुछ बातें कर रहे हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा जो करदेज़ी ख़ानदान के साथ बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं और जो इमरान खान साहब ने जो कल चिश्ती के जलसे में जो कुछ कहा है उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे मैं पहले बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान का मैच हुआ है उस मैच में अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के बारे में और यानी कि पाकिस्तान जब वो खेला था आसिफ अली उसको आउट किया तो उनका जो रद्द अमल था वो बहुत घटिया तरीके का था। तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो खेल है ना, खेल मोहब्बतों को फ़रोग़ देती है। जो खेल है यानी कि इस तरह जब जो भी जिस मुल्क के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं, जब वो खेल शुरू करते हैं आपस में खेलते हैं तो इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो नफ़रत तो होती है वो कम होती है और मोहब्बतें ज़्यादा बढ़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मगर अफ़गानिस्तान ने इस मैच में भी अपना नफ़रत का तर्ज़ अमल नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी हैं सारे यानी कि बख्तूम भाई जो क्रिकेट में है सब उनसे अफ़गानिस्तान के साथ प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। पेशावर के लोग करते हैं, पेशावर में वो खेलते हैं। तो ये कोई खिलौना जो उन्होंने कल काम किया है तो मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो वैसे ही वो जो अफ़गानिस्तान के जो टीम है वो पाकिस्तान से हार जाए, वो तो पाकिस्तान के साथ ऐसा खेलते हैं जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। तो वो पाकिस्तान से हार नहीं यानी कि कबूल करते, वो इंडिया से हार कबूल कर लेती है बहुत खुले तरीके से। वो नहीं चाहती है कि पाकिस्तान हमसे जीते, इंडिया भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान हमसे जीते। तो ये जो उनके अंदर वो पाकिस्तान के बारे में जो कुछ बातें हैं मैं तो नहीं समझता हूँ कि वो ठीक कर रहे हैं। वो अपने जो फैसले उन पर नज़रसानी करें और पाकिस्तान के बारे में अच्छे तासरात रखें। आसिफ अली के आउट होने पर शायद समझ बैठे थे कि मैच जीत चुके हैं। जब आसिफ अली को उन्होंने आउट किया है तो वो यही समझ बैठे थे कि हम मैच जीत गए हैं। लेकिन 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 इसलिए उन बॉलर फरीद ने नहायत बदतमीज़ी का मुजाहरा किया है। जो उनका बॉलर था जिसने आसिफ अली को आउट किया था, वो जब उसने आसिफ अली को आउट किया था वो समझ गया हम मैच जीत गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि खेल बाकी है। जिस बॉलर ने फिर जो उसका नाम मेरे ख्याल फरीद है, उसने जब आसिफ अली को आउट किया है, आसिफ अली एक लेजेंड बैट्समैन है, एक हार्ड हिटर बैट्समैन है। जब उनको उसने आउट किया है तो उसने जो आगे से रद्द अमल दिया वो नहायत बदतमीज़ी का, घटिया इंसानियत का उन्होंने मुजाहरा किया है। शायद उसे इल्म नहीं था कि गेम अभी बाकी है। जिस तरह से उसने आउट किया है वो तो समझ बैठा था कि हम पाकिस्तान से मैच जीत गए हैं, लेकिन नसीम शाह ने फिर जो धुलाई की है छक्के मार के, तो बाबर आजम ने बयान दिया ये तो जावेद मियांदाद जो का हमें जो उसने छक्का मारा है तो वो हमें उनकी याद दिलाएगा। तो पाकिस्तान एक बहुत अच्छे तरीके से मैच जीता है, लेकिन आज जो मैच है वो इंडिया और अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे अफ़गानिस्तान देखें जो कल पाकिस्तान के बारे में उनका रवैया था वो भी देख लिया ना, आज जो इंडिया के साथ उनका रवैया वो भी देख लेना। तो पाकिस्तान देखें पाकिस्तान ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया अफ़गानिस्तान के लिए। ये तो उनको सोचना चाहिए, जो पाकिस्तान के बारे में नफ़रत करते हैं तो वो अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करें। और दूसरी बात, मैं अपने हल्के खैरपुर और हासिलपुर के लिए मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। इमरान खान ने जो बहावलपुर के जलसे में ये बात की है कि चीमा साहब यहाँ आपके हल्के में एक बहुत बड़ी मूंछ वाला रहता है, उन्होंने डायरेक्ट चीमा साहब का नाम लिया है। तो पहले वो इत्तेहादी था गर्देजी खान यानी कि गर्देजी का,
यानी वो भी एक पीटीआई की यानी कि एक वो टिकट होल्डर थे गर्जेजी साहब, तो उनका वो इत्तेहाद ही था 18 में। तो इलेक्शन तो वो जजमान वाली साइड से जीता है, तो गर्जेजी ख़ानदान ने हल्का ने 164 से खैरपुर हासिलपुर से इलेक्शन लड़े हैं, तो वो इस जगह से उनका इत्तेहाद ही था। लेकिन वो ऐसे बनाए, इसमें कुछ और लोगों का रोल था। वो उस वक्त इत्तेहादी बना था, उस वक्त जिस वक्त नईमुद्दीन वड़ैच ने नीचे पीटीआई को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है, उस वक्त उनका इत्तेहादी बना था गर्जेजी ख़ानदान का। मतलब गर्जेजी जो उनके ख़ानदान में जो लीडर आते हैं, सैयद बिलाल गर्जेजी, सैयद तहसीन नवाज़ गर्जेजी। सैयद तहसीन नवाज़ गर्जेजी तो बालवर में थे, तो इस जो हासिलपुर और खैरपुर वाली साइड थी, यहाँ पे उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की है, देखें ये क्या इनके जो नईमुद्दीन वड़ैच के लोग हैं या वो समझते हैं कि भाई जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा पीटीआई का नुकसान किया है। अगर मेरे से कोई पूछे ना, इतना नुकसान पीटीआई का तारिक बशीर चीमा ने नहीं किया है जितना नुकसान नईमुद्दीन वड़ैच साहब ने किया है। ये एक हकीकत है। कैसे किया है, किस तरह से किया है? नईमुद्दीन वड़ैच के जो फैसले थे, जो उन्होंने इमरान खान साहब के फैसले नहीं माने हैं। टिकट मिला था जैन बुखारी साहब को और बिलाल गर्जेजी साहब को, और बड़ी सीट पे एनए की सीट पे टिकट मिला था नईमुद्दीन वड़ैच को। नईमुद्दीन वड़ैच को चाहिए था कि बड़ी सीट पे वो खुद लड़ते, नीचे जिसको टिकट मिली है उनको सपोर्ट करते, लेकिन उसने सबसे बड़ा जो गंद मारा है, उसने नीचे आज़ाद को खड़ा कर दिया है। अब पीटीआई का वोट भी आज़ाद को पड़ा है, क्योंकि वो उसने कहा कि मैं तो इसको तस्लीम ही नहीं करता, दोनों एमपीओं को जिनको टिकट मिला है, मैं तो इनको तस्लीम ही नहीं करता। तो उन्होंने यानी कि जिसको टिकट मिला है उनको सपोर्ट नहीं किया, नीचे आज़ाद खड़े कर दिए हैं। अब यहाँ पे गलती किसकी है? किसकी गलती है? कौन पीटीआई को वहाँ पे हरवाया? अगर नईमुद्दीन वड़ैच वहाँ पे नीचे जिसको टिकट मिला एमपीए के उनकी सपोर्ट करता, तो वो खुद भी एनए की सीट पे इलेक्शन जीत जाता, और जो एमपी के टिकट होल्डर थे वो भी इलेक्शन जीत जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और दूसरी बात, सैयद तहसीन नवाज़ गर्जेजी साहब के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, आज मैं उनके बारे में आपको क्लियर बता देता हूँ। देखें मेरी बात सुने, बहावलपुर में जब 2018 में वो ज़िले सदर थे सैयद तहसीन नवाज़ गर्जेजी साहब, तो उनको एक टिकट मिला था। तो वो टिकट जो कि नून लीग को छोड़ के पीटीआई में आए थे, तो वो टिकट लेना चाहते थे। सैयद तहसीन नवाज़ गर्जेजी साहब ने उनको टिकट दे दिया और उनको इकट्ठा कर दिया। जो भी तो तीनों लोग थे उन सब को इकट्ठा कर दिया। उसने पीटीआई के लिए कुर्बानी दी है, इमरान खान साहब की पार्टी के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया, अपनी पार्टी के लिए उसने कुर्बानी दी है। वो खुद नहीं इलेक्शन लड़ा है, उसने पूरे अपने हल्के में कैंपेन किया है, कैंपेन करके टिकट उसको दे दिया और उनकी पूरी सपोर्ट की है, और उनको इकट्ठा करके 2018 के इलेक्शन में उसने बहावलपुर में इमरान खान साहब का एक कामयाब जलसा करवाया है। तो फिर बहावलपुर में जितने पीटीआई के टिकट होल्डर हैं, जितने भी हैं, अगर किसी ने पीटीआई के लिए कोई कुर्बानी दी है तो वो सिर्फ सैयद तहसीन नवाज़ गर्जेजी साहब ने किया। आप उस बंदे के खिलाफ आप इस यानी कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान के साहब के जो सीनियर लीडरशिप है उनको नोटिस लेना चाहिए। एक बंदा अपनी टिकट किसी और को दे रहा है, हालांकि तहसीन गर्जेजी साहब को टिकट भी मिल चुकी थी, तो उसके बावजूद क्योंकि उस पर एक जिम्मेदारी थी, ज़िले सदर था, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई है और सबको इकट्ठा किए, अपनी टिकट भी उनको दे दिया है, और उसने कहा कि आप सब हम इकट्ठे मिल के पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और इलेक्शन जितवाते हैं।
تو میرا کام یہ نہیں کہ میں یعنی کہ خود لڑوں اور باقیوں کو آزاد لڑنے دوں، یا پارٹی میں صاحب کو عزت دوں گا اور صاحب کو اکٹھا رکھوں گا۔ اس نے اپنی ٹکٹ کو قربان کیا ہے اور باقیوں کو اس نے ٹکٹ دی ہے، اور ان تینوں کو اکٹھا کر کے بہاولپور میں انہوں نے عمران خان صاحب کا جلسہ کروایا ہے۔ تو کوئی بھی اتنا پی ٹی آئی کے لیے بہاولپور میں کم سے کم کسی نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی ہے۔ تو میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کسی نے بھی نہیں دیا۔ آج تک سنا ہے کہ کسی نے ٹکٹ واپس کیا ہو؟ میں تو نہیں سنا۔ اس وقت عمران خان صاحب